हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री गणेश। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं। काम बहुत सारा दिखता है, होता नहीं है, कुछ चीज़ें छूट जाती है और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो करने में हम टाइम बिता देते हैं और हर चीज़ में लेट होते हैं, हर चीज़ में डांट खाते हैं और कभी कभी फालतू टाइम बहुत सारा बच जाता है और ज़रूरी चीज़ें छूट जाती है। तो क्या आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं जिनकी ये समस्याएं हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट की इतनी पावरफुल और सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं जो दोस्तों आपकी जिंदगी को बहुत कूल बना देगी और आपकी जो टाइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब को सॉल्व कर देंगी। तो आप अगर खुश रहना चाहते हैं, आप सारे काम अपने आसानी से टाइम पे पूरे करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट तक। दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक जो है वो ये टेक्निक मेरी टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक बेंजामिन फ्रैंकलिन की है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है और वहां से इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस चीज को शुरू करते हैं। हमने देखा है कि हम जब काम करते हैं कोई से भी, हमारे पास अलग अलग टाइप के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते, कुछ अर्जेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि सबसे पहले रोज सुबह उठ करके एट व्हाटएवर टाइम वी गेट अप, आपको एक ऐसी पेपर पे एक ग्रिड बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक आपको ग्रिड बनानी है। चार बॉक्सेस बन जाएंगे आपके लाइन से और इन चार बॉक्सेस में आपको क्या करना है कि नीचे आपको ये जो एक्स एक्सिस है यहां पर लिखना अर्जेंट और यहां जो वाई एक्सिस है वहां पर लिखना है आपको इंपॉर्टेंट। ये लिखने के बाद में यहां ये जो चार सेक्शंस बन गए हैं, इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं यहां आता हूं तो यहां पर अर्जेंट हाई और इंपॉर्टेंट भी हाई, तो यहां हाई अर्जेंट और हाईली इंपॉर्टेंट ये चीजें यहां पर आएंगी। तो आपके वो काम जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है करना और साथ में जो बहुत जल्दी करना भी जरूरी है, वो सारे कामों को आप लिस्ट बना करके यहां लिख लीजिए। अब ये किस टाइप के काम हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म भरना है, या एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, या कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट को आपको कोई मेल भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और जिसका आपके करियर पे, आपके लाइफ पे, आपके पर्सनल इश्यूज पे, आपके प्रोफेशनल और आपकी जो जिंदगी में अचीवमेंट्स है उन सब पे बड़ा असर पड़ने वाला है। वो सारे काम आपको इस जगह पर लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जो अर्जेंट भी हैं। ठीक है दोस्तों, वो सारी लिस्ट आपने यहां इस वाले सेक्शन में लिख लेनी है। सेकंड वो काम होंगे आपके जो कि जिनमें आपको इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। जैसे किसी चीज पे आपको प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, या मैं कहूंगा कि किसी बात पे आपको रिसर्च करनी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं, मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जाकर के खरीद लेंगे। उसके लिए आपको इधर उधर अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मोबाइल फ़ोन किस बजट में खरीदना है, कौन कौन से फीचर्स उसमें ज़रूरी है, कैमरा कैसा होना चाहिए, उसकी रैम कैसी होनी चाहिए और उसके जो अलग फीचर्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ऐसे काम इमीडिएटली नहीं कर सकते, लेकिन ये काम क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको मान लीजिए कि स्कूल आपने पास आउट किया है और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करेंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, उनके प्लेसमेंट के फिगर्स देखेंगे, उनकी जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो फैकल्टीज़ है और बाकी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी ऐसा काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो सारे कामों की लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी है। वो सारे काम यहाँ लिख लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है दोस्तों वो काम जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अब इस तरीके के कौन से काम हो सकते हैं बताइए, सोचिए सोचिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे आपको किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवानी है,
या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवाना है, या आपको बाजार से कुछ ग्रोसरीज लेकर के आनी है, या फिर आपको अपने घर का एसी रिपेयर करना है या क्लीन करना है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा काम जो अर्जेंट है कि इसको करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ खास आपकी जिंदगी पे असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, उसमें आपको सोचना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें आपके थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रूटीन में करना है। तो ऐसे काम क्या है? ऐसे काम है आपके इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। इन कामों की लिस्ट आप यहां बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, फोर्थ कैटेगरी का सबसे मुश्किल क्वाड्रेंट है ये वाला। ये हिस्सा वो है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस वाले हिस्से को, फोर्थ हिस्से को अगर प्रॉपर तरीके से प्लान कर लिया और डेली आपने इस पे काम किया, तो आपकी लाइफ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, बहुत ही कूल हो जाएगी और बहुत ही क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों, चौथा जो एरिया है वहां पर वो काम लिखेंगे आप जिसमें ना तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई चीज उसमें अर्जेंट है। अब ऐसे कामों के बारे में आपको सोचेंगे तो आपका मन आपको ना बार बार रोकेगा, लेकिन आपको उन सारे कामों की लिस्ट यहां बनानी है। अब कौन कौन से हो सकते हैं वो काम? जैसे इधर उधर फालतू घूमना, बिना किसी काम के रोड पे चले गए, इधर उधर घूमे, लोगों से मिले और वापस आ गए, जिसे हम इंग्लिश में लॉइटरिंग अबाउट कहते हैं, कि बस गए लेकिन क्या करके आए कुछ पता नहीं। सेकंड चीज, गॉसिप्स करना, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ आप बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और बहुत देर तक बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या उन बातों से कोई नतीजा निकला? क्या आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे? नहीं। आपने बात करी एक मूवी की और वो भी खुश और आप भी खुश, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे उस मूवी से आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये सेकंड चीज है, गॉसिप्स। वैसे तो मेल और फीमेल सभी में ये बराबर ही होती है, लेकिन फीमेल्स में कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये कोई जस्ट आई एम किडिंग, इट्स नॉट अ रूल। पॉइंट ये है कि जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको फालतू की बातें करनी है, तो दोस्तों उनको आप लिखिए यहां पर। आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि भैया ये चीज फालतू है। वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं इसमें तो काम का है, इसमें तो मजा आता है, इसमें तो ये आता है, फिर भी लिख दीजिए, फिर भी यहां पर वो चीजें लिखिए। इसी तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पे सोशल मीडिया है, आपने सुबह फेसबुक चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया अपना, ठीक है, अब आप उसको अगले 15 मिनट पे फिर चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, और बाकी की जो और चीजें SMS चेक कर रहे हैं, मेल्स चेक कर रहे हैं, फिर 15 मिनट में किया, फिर 1 घंटे बाद में करना शुरू कर दिया, दिन में 20 बार चेक किया। दोस्तों, अगर आपने 5 मिनट एक बार में लगाए हैं तो 20 × 5 आप लगा लीजिए, 100 मिनट्स आपने, यानी कि करीब करीब 1.5 घंटा और उससे ज़्यादा टाइम आपने बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बिताया है। इसी तरह से मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में डील कर रहे होंगे, तो आपने एक स्टॉक की प्राइस सुबह देखी, फिर आपने उसको 10 मिनट बाद फिर देखा, फिर आपने 15 मिनट बाद में फिर देखा। आपको ना लेना है ना देना है, और अगर लेना है तो भी आप लेकर के रख लेंगे, लेकिन 10-10 मिनट में प्राइस देखने का क्या फायदा है? इसलिए ऐसी वो सारी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जो अर्जेंट नहीं है, उन सब को यहां पर लिख दीजिए। और दोस्तों, ये 4 हिस्से होने के बाद में आपको अब करना क्या है? जब ये लिस्ट आपकी रेडी हो गई है, देन व्हाट द नेक्स्ट एक्शन दैट यू हैव टू डू। आपको करना क्या है कि ये चारों एक्टिविटीज के हिसाब से 4 एक्शंस लेने हैं आपको। कौन कौन से? यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और जो सबसे अर्जेंट भी है, ठीक है। आपका एग्जाम की तैयारी हो गई या कोई भी मैं कहूँगा किसी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट करियर से रिलेटेड कोई काम करने हैं, कुछ मेल फॉर्म करनी है आपको, कोई एक्सेल शीट बनानी है, कुछ भी ऐसा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे और आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाने में मदद करे। ये सारे काम वो है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो इनमें आपको क्या करना है दोस्तों? इनको आपको हाई प्रायोरिटी पे खत्म करना है। डू देम फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले यही करना है। तो आपके दिन का जो सबसे ज्यादा टाइम है वो आपको इन पर लगाना है, ठीक है दोस्तों, और इनको एग्जीक्यूट करना है। मतलब शाम तक आपके पास में आंसर होना चाहिए कि ये काम हो गया है, इट इज डन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये जहां आपको प्लान करना है और जहां पर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है किसी चीज की, सोचना है, बहुत सारा सोचना है। इसके लिए क्या करना है?
और ये काम किस तरीके के हो सकते हैं, वही जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज के एडमिशन की रिसर्च करनी है, या कोई आपको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, या फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है और वहाँ कोई अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, स्पीच देनी है। ये वो काम है जिनमें आपको थॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको लंबे समय तक एक बार विचार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए बेस्ट ये है दोस्तों कि आप इन्हें प्लान करें एंड डू देम लेटर, डोंट डू देम ऑन द सेम डे। और प्लान कब करेंगे दोस्तों, ये करिए जब आपका दिमाग सबसे शांत रहता है। मोस्टली मैं अपने केस में बात करूं तो जो मॉर्निंग आवर्स है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा मन एकदम फ्रेश रहता है, क्योंकि हमारे पास रात का रेस्ट होने के बाद में दिमाग खाली होता है। उस टाइम पर वो टाइम है जब आप अपना एक पेपर और पेन लीजिए, या फिर नोटपैड लीजिए फ़ोन बुक का या लैपटॉप का, और आप उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ आप प्लान करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स लिख दीजिए। जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो सारे जोट डाउन कर दीजिए। यहाँ मत रखिए दोस्तों, क्योंकि ये ना मेमोरी की एक लिमिट है, और हम जिस इंफॉर्मेशन के एरिया में रह रहे हैं, इरा में रह रहे हैं, वहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें गायब हो जाएंगी, भूल जाओगे आप। तो आप क्या करो कि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी की सारी आप जिसके बारे में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, और जब वो सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो सुबह जल्दी उठ करके, या फिर अगर आप रात को कंफर्टेबल हो तो रात को जब सब कुछ शांत हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस टाइम पर उसके बारे में प्लान करिए और उस चीज़ को प्रॉपरली बनाइए, उसको कंप्लीट करिए आप। और ये एक दिन में होने वाला काम अगर नहीं है, देन आज अगर 1 to 5 स्टेप्स चले हैं तो उसको नोट करके रखिए कि कल 6 to 10 स्टेप्स चलनी है। अगर साल भर का प्लान बनाना है और आप मान लीजिए आप अपनी स्टडीज़ का शेड्यूल बनाना चाहते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स और ये सब्जेक्ट्स इस डेट तक कंप्लीट करनी है, तो आप उसको अगर 1 महीने का प्लान आपने आज बनाया है तो कल अगले महीने का प्लान बनाइए। इस तरह से ये कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है। तो आपको करना क्या है, एक्शन क्या है कि प्लान एंड डू इट लेटर, डोंट डू इट इमीडिएटली। ओके, दैट इज सेकंड नंबर क्वाड्रेंट। तीसरी चीजें वो है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, वो फायर फाइटिंग वाली कंडीशन है, फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस, कि आपको करना ही है। मान लीजिए कि जैसे आप अपना कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, जो भी है, और अचानक किसी ने आपको कहा कि जाओ, मदर ने कहा कि जाओ बाजार से ना कुछ सामान लेकर के आ जाओ। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऐसे वो सारे काम जो अर्जेंट हैं, करना ही है, तुरंत ही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, उसके लिए आपको दिमाग खर्चा करना नहीं है। क्या करिए, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि उन्हें जाके फटाफट कंप्लीट करके आ जाइए और भूल जाइए। दूसरा ये है कि दोस्तों आप उन्हें डेलीगेट करिए। अब डेलीगेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी भी और व्यक्ति को दे दीजिए, उसको पैसे दीजिए, उसको कुछ जो देना दीजिए और उसको कहिए तू ये काम कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको अपनी कूलर एसी की सर्विस करवानी है, ठीक है, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप क्या करिए, क्योंकि ये काम अर्जेंट है लेकिन ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका खुद का करना जरूरी नहीं है, ऐसे काम को क्या करिए, डेलीगेट कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति को जो ये काम करता हो उसको कुछ पैसे देके कहिए भैया ये काम तू कर दे। या घर में अगर मान लीजिए और कोई छोटा काम है, या अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसे काम है कि मान लीजिए आपको 100 पेजेस को प्रिंट आउट्स निकालने हैं या फोटोकॉपीज निकालनी है, तो आप क्या करिए, आप पियोन को पकड़िए, उसको कहिए भैया ये 100 रुपये पकड़ और ये सारे पेजेस जो है प्रिंट करके ले आए। इस दौरान जब वो ये काम करता रहेगा तो ये जो फालतू का काम है लेकिन अर्जेंट है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप उस टाइम को किसी चीज़ को, प्लान को या इस वाले हिस्से की चीज़ों को करने में यूज़ कर सकते हैं, या इन चीज़ों को कंप्लीट करने में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी हिस्सा जो है वो है आपका ये 4th वाला क्वाड्रेंट। यहाँ आपने जो कुछ लिखा है, आप ये देखिएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो ऐसी चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया और सबसे मुश्किल डिसीजन जो है वो आपको लेना है, और वो क्या है, वो ये है, एलिमिनेट देम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप खत्म करिए उन्हें, उनके लिए 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है आपको, विच इज़ वेरी हार्ड थिंग टू डू, because you are so addicted by these activities that you cannot let them go easily। वो आपको छोड़ेंगी नहीं वो सारी एक्टिविटीज। आपको सोशल मीडिया पे मान लीजिए अगर रोजाना 5 घंटे आप लगे रहते हैं,
तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको एलिमिनेट करिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल से आप इंस्टाग्राम देखना बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी गॉसिप्स फ्रेंड्स से बंद कर दें। नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता, सीधी बात है। तो क्या करें फिर, क्या करें? हर दिन इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करिए। रोजाना का एक प्रण ले लीजिए, एक डिसीजिव एक एक्शन ले लीजिए कि आज अगर मैंने ये 2 घंटे इन चीजों में लगाए हैं जो मेरे लिए ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो कल मैं 2 घंटे से कम टाइम लगाऊंगा, 10 मिनट कम लगाऊंगा, और उसके अगले दिन 10 मिनट और कम लगाऊंगा। इस तरह से करते करते इस सारी चीज को, एक्टिविटी को घंटे भर में आप पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि मुझे मेरे फ्रेंड से बातचीत, उनसे गॉसिप्स, उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखना, उनके फेसबुक अपडेट्स देखना, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करना, या फिर लोगों से जाकर के मिलना, या इधर उधर टाइम पास करना, इन सबको मैं सिर्फ 1 ही घंटा दूंगा 24 घंटे का। इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना है, और ये टाइम लिमिट लगा के रखिए। बस दोस्तों इतना सा करना है आपको। अगर आपने इस टेक्निक को 1 महीने फॉलो कर दिया, मैं आपको कह रहा हूं, आप कमेंट लिख करके खुद बताएंगे मुझे कि मुझे बहुत फायदा हुआ है, हमें बहुत फायदा हुआ है, और आप पीस ऑफ माइंड के साथ में खुशनुमा जिंदगी जिएंगे, और आपकी कोई भी चीज डिले नहीं होगी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, और डांट आपको पड़ेगी नहीं। दोस्तों आप सब यही तो चाहते हैं कि आप रिलैक्स रहें, एंजॉय करें, आपके काम टाइम पे पूरे हो, और आप एकदम मस्त रहें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में कॉलेज बस आने वाली है और आप तुरंत बेड से निकल करके भाग रहे हैं, अरे लेट नहीं हो जाए, पता पड़ा कि आप अपने घर पे इंपॉर्टेंट बुक्स को छोड़ गए, रास्ते में जाके याद आ रहा है। या कोई ट्रैवलर है ऐसा जो कि तेजी से बस का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, जो भी फ्लाइट का टाइम हो गया, वो तुरंत उठा, 15 मिनट में भागना है, तैयार हुआ, भागा, पता पड़ा जब वहां पहुंचा और गाड़ी में बैठा और याद आया कि अरे भैया घर की जो चाबी है वो तो भूल गया है। तो इस तरीके की चीजें, गलतियां जो महसूस होती है और बाद में हम बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और ऐसी चीजों से ना हमारी जिंदगी होच-पोच हो जाती है। दोस्तों इन सब से बचने का बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल और दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट थिंकर्स का फॉर्मूला है ये। तो आज से इस पे काम करना शुरू करिए। एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बुरी आदतें लगने में आपको जोर नहीं आता, बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगाते हैं। बिकॉज आपने सुना है ना, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। आई नो दैट दे डाई हार्ड, बट इफ यू आर हार्डर देन दे विल डेफिनेटली डाई। तो दोस्तों आज से शुरू करिए और अपनी लाइफ को बेहतर होते हुए देखिए, एंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। आपको किसी भी चीज में अस्त व्यस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो इसके साथ में मैं ये वीडियो आज फिनिश करने जा रहा हूं। आपको एक चीज जरूर लास्ट में मैं कहूंगा। देखिए मैं एक लाइफ रिसर्चर हूं और बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करता हूं, और मैंने एक चीज बड़े अच्छे से देखी है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, व्हेन यू डू द गुड डीड्स, देन द रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिकली अच्छा। आपको डिवाइन हेल्प मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, और ये एक नहीं हजारों केसेस में देख चुका हूं। ये साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, हर तरह से आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो इसको। तो अच्छे कर्म करिए, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। एक अच्छा कर्म मैं आपको बताता हूं कि आलतू फालतू के वीडियोस तो सभी शेयर करते हैं, माथापच्ची करते हैं, टाइम पास, प्रैंक्स हो गए, हंसने के, रोने के, फालतू के। ये वीडियो शेयर करिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है, और आप उन सब के साथ शेयर करिए जिन सबकी जिंदगी बेहतर होगी। उस कर्म का आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अधिकतर लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को, जहां जहां भी आपको मौका मिले। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हाँ, लाइक तो कर दीजिए सबसे पहले वीडियो को, क्योंकि मुझे ऐसे वीडियोस लाने का बड़ा मन करेगा अगर आप हर वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स देने हैं आपको। चौथी चीज है कि दोस्तों आप इसको ना सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ये वीडियोस और ये चैनल सुबह सुबह अगर आपने उठ करके 8 बजे के आसपास देख लिया है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें देनी है आपको, बहुत काम की, मजा आएगा आपको और आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ में। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।